आज जो बीजेपी की बैठक हो रही है उसमें माना यह जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम को हाईकमान की ओर से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में अनबन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अभी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। दिख रहा है तो सिर्फ एक भ्रम। हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और अभी वो सीएम बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर अंदरूनी कलह की बात की जाए, जो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में दूरी दिखाई दे रही है वो तो जग जाहिर है ही, लेकिन जो सहयोगी हैं वो भी कितने साथ में हैं, इससे लेकर भी संशय है। हम संजय निषाद की बात कर लें, जो योगी आदित्यनाथ की नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, जिन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था आरक्षण को लेकर, नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, या राजभर की बात कर ले, जो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ से बाद में मिलते हैं। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई सिस्टम काम कर रहा है। ये कैसा सिस्टम है? मीनाक्षी, यही वो सवाल है जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के लीडर्स हैं, विधायक हों, एमएलसी हों, मंत्री हों, उनके मन में भी कौन रहा है कि सभी लीडर, जो टॉप 3 लीडर्स हैं, वो इस समय दिल्ली में गए हैं और जिस सवाल का जवाब उन लोगों को लखनऊ में नहीं मिल पा रहा है, शायद उस सवाल का जवाब दिल्ली में मिलेगा। और जो बीजेपी का कोर लीडर है या कार्यकर्ता है या विधायक है, जो एमएलसी है, जो मौजूदा स्थिति में जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में, सरकार में, संगठन में, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसे लगता है कि जब पार्टी के उत्तर प्रदेश के 3 टॉप लीडर दिल्ली में मौजूद होंगे और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, तो कम से कम एक दिशा और दशा मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के पूरी टॉप लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो चीजें थोड़ी बहुत खराब दिख रही हैं, चाहे सहयोगियों की आप बात कर लें, जैसा कि भी आपने जिक्र किया, संजय निषाद के जो बयान आए, नसीहत देने वाले, अनुप्रिया पटेल ने जो चिट्ठी लिखी अपने सहयोगी को, दल को ही, तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश बीजेपी में, सरकार में ठीक नहीं दिख रही हैं। हालांकि ऑल इज वेल करने की कोशिश कैमरे पे जरूर की जा रही है, लेकिन जैसे ही आप कैमरा हटाइए मीनाक्षी, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका दर्द निकल आता है कि अगर ये सब स्थिति जो फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन दरबार में परिवर्तन पर कोई ये नहीं कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसे लेकर कोई संशय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, इसे लेकर कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो यूपी हो या फिर दिल्ली हो, अब हल क्या निकलता है, समाधान क्या निकलता है, उस पर तो हमारी नजर है ही। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में यूपी पर फाइनल बात होगी और दोनों डिप्टी सीएम को हाईकमान से कुछ ना कुछ मैसेज तो पक्का मिलेगा। ये तो अब से करीब 1 घंटे के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि मैसेज क्या आया है।